गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को आपका ईवीएस का बुक हेलो अर्थ पढ़ाने जा रहा हूं और आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ का मतलब होता है, इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय देना और माई सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में। मतलब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, कैसे किसी को अपने बारे में बताया जाता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, अपने बारे में परिचय देना। Whom do you see when you look into the mirror? Whom do you see? तुम किसे देखते हो? When you look, जब तुम देखते हो, into the mirror, जब तुम आईने में देखते हो। जब तुम आईने में देखते हो, जब किसी शीशे में देखते हो, तो तुम किसे देखते हो? तो जाहिर सी बात है कि खुद को देखते हो। कोई भी व्यक्ति जब आईना देखेगा तो उसका खुद का पिक्चर दिखाई देगा, यानी यहाँ पे होगा माई सेल्फ, और माई सेल्फ का मतलब होता है खुद को या स्वयं को। नाउ टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स एंड फिल अप द कार्ड अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पे बोल रहा है नाउ टेक द हेल्प, अब तुम मदद लो, किसका? ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, और टीचर, अपने शिक्षक का, एंड फिल अप द कार्ड, और फिल अप का मतलब होता है भरना। फिल अप द कार्ड, और इस कार्ड को भरो, अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। यानी इस कार्ड में जो फिलअप करना है उसमें अपने बारे में बताना है, उसी चीज़ को फिलअप करना है। जैसे कि नेम, तो नेम में क्या करना है हम लोगों को? नेम में तुम यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, अपना नाम भर सकते हो। एज का मतलब होता है उम्र, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने साल के हो गए हो। जैसे अगर मान लो कोई तुम 5 साल के हो तो तुम यहाँ पे लिख दोगे 5 ईयर्स, अगर तुम 6 साल के हो तो तुम यहाँ लिख दोगे 6 ईयर्स। आई एम मैं हूँ एक बॉय और गर्ल। अगर तुम बॉय हो तो तुम यहाँ डालोगे आई एम अ बॉय, अगर तुम गर्ल हो तो तुम यहाँ पे लिखोगे आई एम अ गर्ल। ठीक है, मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। इन में, किस चीज़ में? किसी स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ पे तुमको अपने स्कूल का नाम देना है, नेम ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का नाम। जैसे आई स्टडी इन डीएवी स्कूल नोखा, मैं पढ़ता हूँ डीएवी स्कूल नोखा में। ठीक है, आई स्टडी इन क्लास, ये तो हुआ स्कूल। अब तुम किस क्लास में पढ़ते हो, यानी आई स्टडी इन क्लास, मैं क्लास में पढ़ता हूँ। तो किस क्लास में? तो अभी तुम किस क्लास में हो? अभी तुम क्लास 1 में हो, तो क्लास 1। आई स्टडी इन क्लास 1, मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। आई लिव एट, लिव का मतलब होता है रहना, मैं रहता हूँ। आई लिव एट, कहाँ पर? तो तुम कहाँ रहते हो? अगर तुम यहाँ पे होम एड्रेस डालना है, अपने गांव का नाम डालना है। आई लिव एट, अगर तुम पढ़ते हो नोखा में, अगर तुम रहते हो नोखा में तो तुम लिखोगे नोखा। मीन्स तुम्हारा जो कुछ भी होम एड्रेस है, जो कुछ भी तुम्हारा विलेज नेम है, तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ तुम्हारा अबाउट योर सेल्फ के बारे में। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान और कार्ड का मतलब होता है कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र। द अबव कार्ड कैन बी यूज्ड एज योर आइडेंटिटी कार्ड, यानी ऊपर का ये जो बना हुआ है परफॉर्मा, इसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं। यानी आइडेंटिटी कार्ड कहते किसको हैं? तो एक ऐसा कार्ड जिसमें अपने बारे में, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसका कुछ योर सेल्फ के बारे में बताया गया हो, उसके बारे में बताया गया हो कि उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, वो किस क्लास में पढ़ता है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस दिया गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। एन आइडेंटिटी कार्ड और एन आईडी कार्ड टेल्स पीपल सम थिंग्स अबाउट यू। मतलब एक जो आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, परिचय, एक पहचान पत्र या परिचय पत्र जो होता है, या उसी का दूसरा नाम शॉर्टकट में हम लोग आईडी कार्ड भी बोलते हैं। आईडी कार्ड टेल्स, वो बताता है, पीपुल, लोगों को, सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के बारे में, अबाउट यू,
तुम्हारे बारे में, यानी तुमसे रिलेटेड, यानी तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ों को लोगों को बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, क्लियर हुआ आइडेंटिटी कार्ड क्या है? मीन्स आइडेंटिटी कार्ड एक वैसा कार्ड होता है जिस पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जैसे उसका नाम, उसका एज, उसका क्लास, उसका स्कूल, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस, समथिंग इट्स। तो एवरी चाइल्ड वियर्स एन आइडेंटिटी कार्ड टू स्कूल। सभी बच्चे पहनते हैं एन आइडेंटिटी कार्ड, एक परिचय पत्र पहनते हैं, टू स्कूल, स्कूल के लिए, यानी स्कूल में जब वो जाते हैं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड पहन के जाते हैं। ठीक है। द डे यू वर बॉर्न इज नोन एज योर बर्थडे। द डे, वह दिन, यू वर बॉर्न, जब तुम जन्म लेते हो, इज नोन, वह जाना जाता है, एज योर बर्थडे, मतलब कि जिस दिन तुम जन्म लेते हो या जिस दिन तुम्हारी जन्म होती है उस दिन को तुम्हारे जन्मदिन के नाम से जाना जाता है और उसी दिन को तुम्हारा बर्थडे कहा जाता है। ठीक है। कौन सा दिन? जिस दिन कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, तुम हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जिस दिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन को, उसी डेट को उसका जन्मदिन कहा जाता है। तो राइट योर बर्थडे हियर, तो तुम्हें अगर अपना बर्थडे पता है तो तुम यहाँ पे अपना बर्थडे लिखोगे। तो बर्थडे में क्या लिखोगे? तुम यहाँ पे डे लिखोगे, यानी डेट लिखोगे, मंथ लिखोगे और ईयर लिखोगे कि कौन से डेट को और कौन से मंथ में और कौन से ईयर में तुम्हारा जन्म हुआ था। लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों तरफ देखो। लुक अराउंड, लुक देखो, अराउंड अपने, सॉरी, लुक अराउंड चारों तरफ, योर सेल्फ अपने, अपने चारों तरफ देखो। डू वी ऑल लुक द सेम, डू वी ऑल, क्या हम सभी लोग, लुक द सेम, क्या एक जैसे दिखते हैं? यस और नो, तो तुम अपने चारों ओर देख के बताओ कि तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे, जितने भी लोग दिखाई देते हैं, क्या सभी लोग एक जैसे हैं? तो यहाँ पे यस होगा या नो होगा। तो तुम्हें दिखेगा कि सभी लोग दिखते तो एक जैसे हैं, कुछ बहुत सारे लंबाई में भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई चेहरा से अलग हो सकता है, कोई स्टाइल से अलग हो सकता है, कोई शारीरिक फिजिकल स्टेटस से अलग हो सकता है। तो हम लोग एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से अलग होते हैं। ठीक है। तो कैसे होते हैं इसके बारे में जरा देखते हैं। वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सभी, डिफरेंट मतलब अलग होते हैं, हम सभी अलग होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, ईच मतलब होता है प्रत्येक, वन हम में से प्रत्येक लोग, हम लोगों में से प्रत्येक लोग स्पेशल होता है, खास होता है, यानी कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं होता है, सब में कुछ अलग अलग स्पेशलिटी या खासियत होता है। वी ऑल लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स, और क्या है, हम सभी अलग अलग चीज़ों को करना पसंद करते हैं। वी ऑल लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना, हम सभी अलग अलग चीज़ों को करना पसंद करते हैं। सम ऑफ द थिंग्स दैट वी लाइक टू डू आर, सम ऑफ द थिंग्स कुछ चीज़ें, दैट वी लाइक जो हमें पसंद होता है, जो हमें अच्छा लगता है, टू डू करने में, वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करने में अच्छा लगता है। किसी को प्लेइंग अच्छा लगता है, यानी खेलना अच्छा लगता है, किसी को कलरिंग अच्छा लगता है, यानी पेंट करना, कलर करना, रंगना अच्छा लगता है चित्र बना के। साइकिलिंग, किसी को साइकिल चलाना अच्छा लगता है। स्विमिंग, किसी को तैरना अच्छा लगता है पानी में या तालाब में या फिर स्विमिंग पूल में। सिंगिंग, किसी को गाना अच्छा लगता है, गाना गाना। और डांसिंग, तो किसी को नाचना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं तो सब एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी को किसी दूसरे काम करने में अच्छा लगता है, किसी को कुछ और काम करने में अच्छा लगता है, यानी सब एक दूसरे में खास होते हैं, एक दूसरे से खास होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, डिस्कस मोस्ट ऑफ अस हैव अ पेट नेम, हम में से
लगभग बहुतों का एक पेट नेम होता है। पेट नेम का मतलब पुकार का नाम। जैसे पेट नेम, जो जैसे तुम स्कूल में आते हो तो तुम्हारे स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, तुम्हारे घर का नाम कुछ लोग अलग नाम से पुकारते हैं। तो पुकारने का नाम हम सभी में से बहुतों का अलग होता है। तो डू यू हैव वन, क्या तुम्हारा भी कोई नाम है जो तुम्हारे घर पे कोई और बुलाता हो कुछ किसी और नाम से, स्कूल में किसी और नाम से? ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग देख लेना। अब आगे, समथिंग दैट वी लाइक द मोस्ट ऑफ ऑल आवर फेवरेट थिंग्स। समथिंग, कुछ चीजें, दैट वी लाइक, जो हमें अच्छा लगता है, द मोस्ट ऑफ ऑल, सभी से, इज आवर फेवरेट थिंग, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा पसंदीदा चीज होता है। यानी वो चीज जो सब चीजों से हमें ज्यादा अच्छा लगता है वो हमारा फेवरेट थिंग्स होता है, यानी पसंदीदा थिंग्स होता है। जैसे मान लो तुम्हें गाना भी अच्छा लगता है, तुम्हें नाचना भी अच्छा लगता है, तुम्हें तैरना भी अच्छा लगता है, लेकिन इन तीनों कामों में से तुमको जो सबसे अच्छा लगता हो वो तुम्हारा फेवरेट थिंग्स हो जाएगा। जैसे मान लो, अच्छा तो सबको लगता है, टीवी देखना भी अच्छा लगता है, खेलना भी अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी एक होता है कि नहीं भाई ये सब चीज़ अच्छा तो है, लेकिन इसमें भी हमको सबसे अच्छा टीवी देखना लगता है या किसी को वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, तो वो उसका फेवरेट थिंग हो जाता है। ठीक है, यानी वो सभी चीज़ें, वो चीज़ें जो हमें सबसे अच्छा लगती है वो हमारा फेवरेट थिंग्स होती हैं। राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। तो यहाँ पे तुम अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम बताओ। कार्टून तो तुम सभी बच्चे देखते होगे टीवी पे, तो कार्टून में कौन सा कैरेक्टर, कौन सा प्रतिभागी जो उसमें कार्टून में तुम देखते हो, तो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है उसका नाम तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा एक दिया हुआ है आवर वैल्यूज, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारा वैल्यू क्या है। वी शुड लर्न गुड मैनर्स। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, गुड, अच्छा, मैनर्स मतलब तरीका, हमें बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स, सभ्यता, तरीका सीखना चाहिए। दे ऑल्सो बिकम आवर आइडेंटिटी, और ये सभी अच्छे जो तरीके हैं, जो मैनर्स हैं, ये सब भी हमारी एक पहचान बनते हैं। यानी जैसे तुम देखते होगे कि कोई लोग बोलता है कि अरे ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो सबको, जिससे भी अपने बड़े को जब सुबह में मिलता है तो गुड मॉर्निंग बोलता होगा, प्रणाम करता होगा, सबसे अच्छे से बात करता होगा, किसी से झगड़ा नहीं करता होगा, किसी को गाली नहीं देता होगा। यानी ये जो भी गुड मैनर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति का एक अपना पहचान होता है, आइडेंटिटी भी बनता है ये। वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट, हम सभी को होना चाहिए, वी शुड बी, हमें होना चाहिए, काइंड, दयालु होना चाहिए, एंड पोलाइट, और विनम्र होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। वाइल टॉकिंग टू पीपुल, जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं। यानी जब कभी हम दूसरे लोगों से बात करें तो हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। कभी किसी से जोर आवाज में बात नहीं करना चाहिए, एकदम विनम्रता के साथ, प्यार के साथ और दयालुता के साथ किसी भी लोगों से बात करना चाहिए। आगे है, वी शुड नॉट फाइट विथ आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, फाइट, लड़ना, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, विथ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। कब? वाइल प्लेइंग, खेलते समय। यानी जब कभी हम खेल रहे होते हैं तो अपने दोस्तों से क्या नहीं करना चाहिए? कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, और हमें अपने टीचर्स का और पेरेंट्स, अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जब कभी तुम सुबह में उठो तो गुड मॉर्निंग बोलो, जब कभी तुम्हारे टीचर मिलते हैं रास्ते में, स्कूल में, तो तुम उन्हें गुड मॉर्निंग बोलो, उनका तुम आदर करो, वो जो भी बात तुम्हें बोलते हैं करने के लिए तुम उसका पालन करो। तो ये हमारे गुड मैनर्स हैं। डू यू शेयर योर फेवरेट टॉय विथ योर फ्रेंड? क्या तुम अपने पसंदीदा टॉय, जो फेवरेट टॉय है, खिलौना है, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करते हो? तुम अपने दोस्तों को देते हो खेलने के लिए? वाई, क्यों? ये तुम खुद सोच के बताओगे।
तो इस चैप्टर में इतना ही है। और वैसे भी ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आइडेंटिटी कार्ड क्या है, मैंने बता ही दिया था। अ कार्ड दैट हैज़ नेम, एक वैसा कार्ड जिस पर नाम, फोटोग्राफ, एड्रेस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का एड्रेस, फोटो और उसका नाम हो। टू शो हु दैट पर्सन इज, ये दिखाने के लिए कि वो व्यक्ति कौन है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। स्पेशल का मतलब मैंने बता ही दिया था, खास व्यक्ति। नॉट ऑर्डिनरी, इंपॉर्टेंट फॉर अ रीज़न। फेवरेट का मतलब पता ही है कि पसंदीदा, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो वो फेवरेट हो गया। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। हु और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। और पोलाइट का मतलब है काइंड एंड हेल्पफुल। तो ये वर्ड तुम लोग याद करोगे और तुम लोग का होमवर्क ये रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। इस सेंटेंस को तुम पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तुम इसमें से जो भी तुमको ऑप्शन सही लगेगा उसको फिल करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी तुम वर्ड मीनिंग तुमको नहीं आएगा, तुम लोग कॉपी पे अपना लिख लोगे, लिख के तुम लोग पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वर्ड मीनिंग बता दूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें वर्ड मीनिंग लिख के भी और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसे फिर से तुम लोग पढ़ के और उसे समझने की और उसका हिंदी बताने की कोशिश करना। थैंक यू।